Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about the President of India, important articles. आज प्रेसिडेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानेंगे। आज हम आर्टिकल 52, 53, 54 एंड 55 के बारे में जानेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग आर्टिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नंबर 1 इज़ आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है? नंबर 1, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, भारत राज्य का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है। ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक होते हैं। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 कहता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए जो कि हेड ऑफ इंडियन स्टेट है, भारत राज्य का मुखिया है और देश का पहला नागरिक है। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 इंट्रोड्यूस करता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53। ये क्या कहता है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ये जो यूनियन एक्शन लेती है, जो यूनियन गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है, जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। द पावर इज़ एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट डायरेक्टली और थ्रू हिज सबॉर्डिनेट्स। मतलब जो भी सरकार एक्शन लेती है, जो काम करती है, वो राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं। तो इस पावर का यूज़ या तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली करेंगे, खुद ही सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेंगे, या फिर उनके बिहाफ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एक्शन लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सारे काम किए जाते हैं, जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। या तो वो डायरेक्टली एक्शंस लेते हैं या उनके सबॉर्डिनेट COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एक्शंस लेते हैं राष्ट्रपति के बिहाफ पे। नेक्स्ट है आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54। ये क्या कहता है? द प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड, कि जो प्रेसिडेंट बनता है उनका चुनाव होना ज़रूरी है। ठीक है। इलेक्शन इज़ थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होते हैं, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चुने गए सदस्य होते हैं लोकसभा के, लोअर हाउस, राज्यसभा, अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। उस इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इलेक्टोरल कॉलेज में दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे। तो दिल्ली और पुडुचेरी के चुने गए सदस्य भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे। ठीक है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होते हैं। आर्टिकल 55। अब हमने ये तो देख लिया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना ज़रूरी है, इलेक्टेड होना ज़रूरी है, लेकिन कोई तरीका होगा इलेक्शन का, कोई प्रोसेस होगा। तो आर्टिकल 55 बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि क्या तरीका है इलेक्शन करने का, चुनाव करने का राष्ट्रपति के। इलेक्टोरल कॉलेज वोट फॉर प्रेसिडेंट, जो भी हमने इलेक्टोरल कॉलेज देखा जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, एक मेंबर एक ही पर्सन को वोट कर सकता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतेगा। सीक्रेट बैलेट, कि जो प्रेसिडेंट को वोट करेगा वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते मेंबर्स कि उन्होंने किसको
दिए गए रिप्रेजेंटेटिव्स में से किसको उन्होंने चुना है, किसे वोट दिया है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। सो आर्टिकल 55 बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर हैं वो ही वोट करेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सीक्रेट बैलेट। दैट मीन्स द वोट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। कि किसको वोट किया है वो बता नहीं सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सो एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं आर्टिकल 52 to 55। 52 कहता है कि प्रेसिडेंट होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, जो कि हेड होता है इंडियन स्टेट का, भारत राज्य का मुखिया है और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक है। आर्टिकल 53 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के पास है। तो जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेती है सरकार, ये होता है तो प्रेसिडेंट के नाम पे लेगी या प्रेसिडेंट खुद लेंगे। आर्टिकल 54 कहती है कि प्रेसिडेंट का इलेक्ट होना, चुना जाना चुनाव द्वारा बहुत ज़रूरी है। वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, उनके थ्रू इलेक्शन किया जाता है प्रेसिडेंट का। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। आर्टिकल 55 बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की क्या तरीका है प्रेसिडेंट के चुनाव का, राष्ट्रपति के चुनाव का। इलेक्टोरल कॉलेज वोट फॉर प्रेसिडेंट, जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक ही पर्सन को वोट कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सीक्रेट बैलेट, किसको वोट किया है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सो ये है आर्टिकल 52 to 55 रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। काफ़ी शॉर्ट वीडियो हमने बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।